एडिशनल एसपी और एडीएम ने बांटे बेशर्मों को बेशरम के पौधे। बेवजह घूमने वालों के लिए बेशरम का पौधा, ताकि बेशर्म लोगों को कुछ तो एहसास हो। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर उनकी बेशर्मी का एहसास करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने नायाब तरीका खोज निकाला और अनोखे अंदाज में बेवजह घूमने वालों को बेशर्म का पौधा गिफ्ट दे दिया। जैसे ही अधिकारियों ने लोगों को पौधा दिया तो शायद लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और कुछ लोग जहां नए नए बहाने बनाने लगे, वहीं कुछ लोग पौधा लेने से इनकार करने लगे। लेकिन अधिकारियों ने जबरन बेशरम के पौधे लोगों को पकड़ा ही दिए। इस अनोखी कार्यवाही से जहां आम लोग लज्जित होते अपनी गलती मान रहे थे, बेशर्म लोगों के लिए ये बेशरम का पौधा उन्हें उनकी बेशर्मी का एहसास कराने के लिए काफी थे। युवाओं में बांटे सबसे ज्यादा बेशरम के पौधे। दरअसल 2 दिनों से बेवजह शहर में घूमने वालों पर कार्यवाही की जा रही है, इसके बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मंडी गेट चौराहे पर एडिशनल एसपी और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने चेकिंग पॉइंट लगा दिया और अनोखे तरीके से आम लोगों पर कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने आवाजाही कर रहे लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा। जब कारण बेवजह लगा तब एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बेवजह निकलने वालों को बेशरम के पौधे गिफ्ट दे दिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की थी, जो बेवजह ही शहर में निकलकर बाहर घूम रहे थे। पकड़ाने पर माफी मांगने लगे और जब पुलिस ने पौधे गिफ्ट में मिले तो उसे लेने से इनकार करते हुए आगे से गलती नहीं दोहराने की बात कहने लगे। कई लोगों ने नहीं लिए पौधे। मंडी चौराहे पर बेशर्म लोगों के लिए बेशरम के पौधे गिफ्ट कर रहे अधिकारी भी कह रहे हैं कि लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब उनसे कारण पूछा तो नए नए बहाने बनाने लग जाते हैं। ऐसे ही कई लोग थे जो 10 बजे बाद भी घूम रहे थे, जिसमें अपने परिवार के साथ घूम रहा एक आदमी, एक दूध वाला, 20 से अधिक युवा और युवतियां भी काम नहीं इस मामले में। आपको बता दें कि उज्जैन कलेक्टर ने कल से ही सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, किराना सहित फल व्यवसायियों के लिए समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का कर दिया था, लेकिन लोग इसके बावजूद 10 बजे बाद शहरों में घूमते नजर आए तो पुलिस ने बेशरम के पौधे बांट दिए। सर, लॉकडाउन लगने के बावजूद भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। एक नया तरीका आपने निकाला है, किस तरह से लोगों को फिर से समझाइए? बेसिकली जो दूसरी कोरोना की लहर है, वो लहर काफ़ी घातक और खतरनाक है। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा एक कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें कई रियायतें भी दी गई हैं। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको देखते हुए रियायतें दी गई हैं। हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज और भी जो अन्य आवश्यकताएं हैं, दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, पेट्रोल पंप, इनकी खुली छूट दी गई है। इसके बावजूद जब कोरोना कर्फ्यू की अवधि में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे नवयुवक हैं जो जानबूझ के निकलते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा घर में लगभग 2 से 22 लोगों के विरुद्ध में 188 की कार्रवाई भी की गई। कुछ लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया है। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो कुछ लड़के नवयुवक जो इन सब चीज़ों को गंभीरता को ना समझते बार बार वायलेट करते हैं कोरोना कर्फ्यू को। तो ऐसे लोगों को एक समझाइश देने के लिए कल एक इनिशिएटिव लिया गया और उसमें एक बेशरम के जो स्कूल है उनको दिया गया कि देखो भाई, इतना बताने के बाद, इतनी समझाइश के बाद, इतना संवेदनशील बार बार लोग समझाइश दिए सिस्टम के माध्यम से, जो लोग मिलते हैं उनको भी ताकीद किया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद भी नहीं माने तो फिर उनको इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया था और उसमें विशेषकर जो नवयुवक लड़के हैं, जो जिनको समाज से काफ़ी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो लोग आगे आएंगे और इसमें सहयोग करेंगे कानून के पालन करने में, ऐसे लोगों को वो किया गया। सर, अब आने वाले समय में भी अभी क्योंकि बहुत क्रूशल टाइम है और लगातार समझाइश दी जा रही है आपके द्वारा भी, नहीं मानेंगे तो सर इसी तरह की फिर कार्रवाई और भी जारी रहेगी? निस्संदेह अभी दोनों तरह से कि ऐसे जो नीडी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको जरूरत होती है, पुलिस आउट ऑफ वे जा करके लोगों को हेल्प करती है। कई बार खाने से लेकर के दवाइयाँ, इवन अपनी गाड़ियों से भी ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो जानबूझकर कानून का उल्लंघन करते हैं, वायलेट करते हैं, तो उनके ऊपर कानून के अनुरूप कार्रवाई भी की जाएगी। देश भर के कई राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमितों के बेतहाशा वृद्धि से कई राज्यों में लॉकडाउन की आहट है।
मध्य प्रदेश में पहले से ही लॉकडाउन लगा है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में भी अब कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और अब मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और अब राजस्थान में भी लॉकडाउन लगने के डर से वहां मजदूरी करने गए प्रवासी मजदूर अब पलायन को मजबूर है। पलायन का दर्द देखिए। उज्जैन से 630 किलोमीटर दूर जोधपुर 22 मजदूर से उज्जैन के पास झारड़ा के लिए निकले हैं। उज्जैन पहुंचते 3 दिन लग गए और अभी भी करीब 70 किलोमीटर का सफर बाकी है। पिछले साल जैसा लॉकडाउन का डर। झारड़ा के नरखेड़ी गांव के रहने वाले बद्री ने बताया कि 3 दिन पहले जोधपुर के पास रामदेवरा से चले थे। वहां जैसे ही पता चला कि राजस्थान में भी लॉकडाउन लग सकता है, तो अपना 2 महीने का बचा हुआ काम छोड़कर अपने गांव के लिए 22 लोग निकल गए राजस्थान बॉर्डर तक। तो वाहन मिल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में आते ही लॉकडाउन के चलते पैदल ही चलना पड़ रहा है। हालांकि रास्ते भर कई लोग मानवता के नाते सभी को भोजन खाने पीने का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। ये लो भैया, मट्ठा सब लो। ये लीजिए आप। ये लीजिए आप। लो बच्चों। कहाँ से आ रहे हो? जोधपुर से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका और कितने लोग हैं? कहाँ से आ रहे हो आप? रामदेवरा से आ रहे हैं सर, काम करने गए थे मजदूरी और वहाँ चलते पैदल आ रहे हैं। कितने लोग हैं? 22 जने। कहाँ जाना आपको? नारखेड़ा। ये कहाँ आई है? जलडा के पास। ये क्यों आ गए आप लोग वहाँ से? ये कोरोना लग गए, आ गए और क्या, लॉकडाउन लग गए जब। लॉकडाउन के डर के कारण आप आ गए काम छोड़ के? हाँ, मजदूरी चल रही थी कि नहीं वहाँ पे? काम तो चल रहा है, 2 महीना काम था, लॉकडाउन के हिसाब से हम छोड़ के आ गए वापस। क्या नाम है आपका? बद्री। कहाँ से? कहाँ से आ रहे हो? जोधपुर से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका और कितने लोग हैं? कहाँ से आ रहे हो आप? रामदेवरा से आ रहे हैं सर, काम करने गए थे मजदूरी और वहाँ चलते पैदल आ रहे हैं। कितने लोग हैं? 22 जने। कहाँ जाना आपको? नारखेड़ा। ये कहाँ आई है? जलडा के पास। ये क्यों आ गए आप लोग वहाँ से? ये कोरोना लग गए, आ गए और क्या, लॉकडाउन लग गए जब। लॉकडाउन के डर के कारण आप आ गए काम छोड़ के? हाँ, मजदूरी चल रही थी कि नहीं वहाँ पे? काम तो चल रहा है, 2 महीना काम था, लॉकडाउन के हिसाब से हम छोड़ के आ गए वापस। क्या नाम है आपका? बद्री। हाँ, काम धंधा करने गए थे कहाँ गए थे? जोधपुर। तो कहाँ यहाँ कहाँ जा रहे हो? ये कोरोना लग गया, उन्हीं हिसाब से आ गए। वापस कहाँ जा रहे हो आप लोग? घर पे गए। कहाँ घर जा रहे हो? नारखेड़। कितने लोग हैं? 22 मन। क्यों आ गए? ये लॉकडाउन। लॉकडाउन के डर के कारण आ गए आप लोग? हाँ। अब क्या करेंगे वहाँ जाके? घर जाएंगे। खेती बाड़ी है क्या है? खेती बाड़ी है भी 2 बीघा बस। क्या नाम है आपका? रुकमा बस। भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने मनाई अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती पर पक्ष विपक्ष साथ में। उज्जैन के टावर चौक स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने माल्यार्पण किया, नारे लगाए और अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर का स्मरण कर गुणगान किए। अमूमन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विचारधारा की पार्टियां भाजपा और कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। दरअसल राजनीतिक दलों को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मतदाताओं को लुभाने का महत्व का अंदाजा है, इसलिए अधिकांश मुद्दों पर अलग अलग विचारधारा रखने वाली भाजपा और कांग्रेस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक साथ नजर आए। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। चलो यार, नहीं तो अरे देखिए एक मिनट, बहुत बढ़िया घोषणा कर रहा हूँ मैं। भारत देश के संविधान रचयिता परम सम्मानीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जन्म शताब्दी है। इस अवसर पर हम सब अनुसूचित जाति के लोग और अन्य संगठन के लोग यहाँ पर परम श्रद्धेय बाबा साहब को माल्यार्पण किया और उनको नमन किया
आज के दिन, और इस संविधान जो देश में चल रहा है, मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि वर्तमान परिदृश्य में संविधान की रक्षा का समय है। मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा एक अम्बेडकर सेना बनाई गई है। कोरोना काल को देखते हुए अभी कुछ लोग जुड़े हैं, उसमें 100, 200, 500 लोगों का एक जुड़ने का क्रम लगातार जारी है। उसमें एक सद्भावना का संदेश मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से। इस देश के लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। मेरा 1 लाख से ऊपर का टारगेट है कि मैं इस अंबेडकर सेना के माध्यम से बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर वार्ड में एक अंबेडकर सैनिक मैं डेवलप करना चाहता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। सर्वप्रथम उद्देश्य मेरा संविधान की रक्षा का है। उज्जैन में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी किराना दुकानें। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र को प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी विधायक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि उज्जैन शहरी क्षेत्र की किराना एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें गुरुवार से प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। यह समय केवल उज्जैन शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। उज्जैन जिले की तहसीलों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कब खोली जाना है, इसका समय स्थानीय विधायक, एसडीएम और अन्य जनप्रतिनिधि स्थानीय बैठक में तय करेंगे। कोरोना रिपोर्ट में घपला कर अमेरिका की उड़ान भरने वाला था युवक, जांच की तो सामने आया 33 वर्षीय युवक संक्रमित है जो अमेरिका में जॉब करता है। रिपोर्ट में घपला करवाया या किया गया, जांच जारी। जिलाधीश ने लिया मामले को संज्ञान में, बयान आया सामने। ऐसा ही एक मामला 3 दिन पूर्व आया था जिसमें इंदौर के संक्रमित मरीज उज्जैन में घूमता पाया गया, जिसने खुद वीडियो में स्वीकारा था वो पॉजिटिव है और एएसपी द्वारा युवक पर कार्रवाई की गई थी। उज्जैन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाहों की भी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक मामला लापरवाही का ऐसा ही सामने आया है जिसमें एक 33 वर्षीय युवा ने पॉजिटिव रिपोर्ट में छेड़छाड़ की या फिर करवाए और नेगेटिव रिपोर्ट दिखा जिम्मेवारों को दिखाकर दिल्ली तक पहुंच गया, जहां से अमेरिका के लिए उड़ान भरना थी। मामला तब सामने आया जब नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सिटी वैल्यू होने की शंका हुई। जांच की गई तो पाया कि युवक पॉजिटिव पाया गया है। मामले का तत्काल जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लिया और युवक की तलाश शुरू करवाई। युवक अब उज्जैन जिले में अपने घर पर होम आइसोलेट है, जो अमेरिका में जॉब करता है और जान चाहता था। पूरे मामले की जाँच जारी है। ऐसा ही एक मामला 3 दिन पूर्व आया था जिसमें इंदौर के संक्रमित मरीज उज्जैन में घूमता पाया गया, जिसने खुद वीडियो में स्वीकारा था वो पॉजिटिव है और एएसपी द्वारा युवक पर कार्रवाई की गई थी। शायद शमशान पर लाशों को भी अब अपनी बारी का इंतजार ऐसे ही लापरवाहों की वजह से करना पड़ रहा है। ऐसा कहने पर हम इसलिए मजबूर है क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा द्वारा ऐसी शर्मनाक हरकत करना जो अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। दरअसल 33 वर्षीय यह युवक गोंदा की चौकी का रहने वाला है जो अमेरिका में जॉब करता है। चूंकि युवक को अमेरिका वापस लौटना था तो रूल्स के मुताबिक कोरोना की जांच करवाने जरूरी है। युवक ने शहर के आर.डी. गांधी मेडिकल कॉलेज से जांच करवाई तो वो संक्रमित पाया गया। युवक के सर पर अमेरिका पहुंचने का भूत सवार था तो उसने तिगड़म लगाकर या लगवाई रिपोर्ट नेगेटिव कर जिम्मेवारों को दिखाई। चूंकि नेगेटिव रिपोर्ट हाथ में थी तो उसे किसी ने नहीं रोक और युवक दिल्ली तक आसानी से पहुंच गया। मामले की सूचना तब अधिकारियों को लगी जब कोविड-19 जांच करवाने के बाद युवक ने अपनी रिपोर्ट आर टीम को भेजी थी। इसमें रिपोर्ट नेगेटिव के साथ ही सिटी वैल्यू भी भेजी गई। टीम ने जाँच की तो पाया रिपोर्ट नेगेटिव है, तो सिटी वैल्यू कैसे भेजी गई? क्योंकि जब किसी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो उसकी सिटी वैल्यू नहीं दी जाती। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही सिटी वैल्यू दर्शाई जाती है। बस फिर क्या था, यही युवक धरा गया। उसके बाद रिपोर्ट की वास्तविकता की गई तो पता चला कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही है। मेडिकल कॉलेज की लैब से युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव ही दी गई थी। बीच में कहीं घपला हुआ है। लापरवाही के मामले की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली तो युवक के घर और अन्य जगह पर तलाशी ली गई। जिलाधीश ने दिल्ली एयरपोर्ट कांटेक्ट कर युवक की डिटेल दी, जिसके बाद युवक बीच रास्ते ही वापस उज्जैन अपने घर लौटा और खुद को आइसोलेट किया।
पूरे मामले में अब जांच जारी है, जिसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी। जिलाधीश आशीष सिंह ने कहा कि हमारे पास सूचना आई थी कि एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव है, बावजूद उसके वो उज्जैन से इंदौर व दिल्ली के लिए निकला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात की सूचना की गई और युवक की तलाश कर उसे होम आइसोलेट किया गया है। पूरे मामले में रिपोर्ट संशोधन की बात है तो जांच जारी है, हम कार्यवाही भी करेंगे। दोषी के खिलाफ भय यह था वो संक्रमण ना फैला दी सब जगह, जिस पर काबू पाने में हम कामयाब हुए हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसकी, तो नेगेटिव करा के अमेरिका जाना था उसको, दिल्ली से। सर क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन वो घर पर नहीं था। जब हमें पता चला तो ऐसा पता चला कि वो व्यक्ति फ्लाइट लेने के लिए कहीं जा रहा है और उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ संशोधन भी कर लिया। ऐसी हमारे पास सूचना आई तो हमने तत्काल एयरपोर्ट डायरेक्टर इंदौर से बात की और उसकी डिटेल नोट कराई कि व्यक्ति फ्लाइट पे ना बैठने पाए, और तब तक हमें उसकी लोकेशन भी पता लगी और उसको वापस घर बुलाकर क्वारंटीन कर दिया गया है। और अभी पड़ताल करी जा रही है, अगर उसने कोई संशोधन वास्तव में किया होगा, कुछ इस प्रकार का काम किया होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन एक ये जो था कि वो कहीं ट्रैवल करके बाहर न चला जाए और रास्ते में कई सारे लोगों को इन्फेक्ट ना कर दे, वो चीज़ हम लोग बचाने में कामयाब हो। वो सर माधव हॉस्पिटल। कांग्रेस विधायक शुक्ला आज लगाएंगे ऑक्सीजन बनाने की 10 ऑटोमेटिक मशीन। कांग्रेस का दल अस्पतालों के दौरे पर पहुंचा तो मरीजों के जीवन से खिलवाड़ की हकीकत हुई उजागर। आज प्रशासन ने अस्पतालों में नहीं पहुंचाए रेमडेसिविर इंजेक्शन। इंदौर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा आज से ऑक्सीजन बनाने की 10 ऑटोमेटिक मशीन लगाई जा रही है, ताकि अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में बैठे मरीजों की सांस नहीं टूट सके। आज जब कांग्रेस का दल अस्पतालों के दौरे पर पहुंचा तो कोरोना के मरीजों के जीवन के साथ किए जा रहे खिलवाड़ की हकीकत उजागर होकर सामने आ गई। जिला प्रशासन की देखरेख में अस्पतालों पर पहुंचाए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन आज अस्पतालों में नहीं भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने ऐलान किया था कि आज बुधवार को वे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों का दौरा करेंगे, जहां पर कोरोना के मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। विधायक शुक्ला ने अपने साथी विधायक विशाल पटेल और इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ एरोड्रम रोड पर स्थित गीतांजलि अस्पताल से अपना दौरा शुरू किया। इस दौरे में बाठिया अस्पताल, सिटीजन अस्पताल, SK हॉस्पिटल, यूनिक अस्पताल, ट्रू केयर अस्पताल, संगम हॉस्पिटल सहित करीब 15 अस्पतालों का दिन भर दौरा किया। इस दौरान इन अस्पतालों में पहुंचकर वहां इलाज के लिए भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बात की। इसके साथ ही साथ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होने के मकसद से इंतजार में वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से भी चर्चा की गई। इस चर्चा में यह हकीकत उजागर होकर सामने आई है कि अब भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। बहुत से मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए इंतजार में हैं। उनका भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। जब अस्पतालों में यह जानकारी सामने आई तो वहां चर्चा के दौरान कुछ डॉक्टरों ने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को बताया कि ऐसे में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। यदि यह मशीन लगा दी जाती है तो इसके माध्यम से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। यह जानकारी सामने आते ही कांग्रेस विधायक के द्वारा तत्काल इस मशीन के बारे में जानकारी निकाली गई तो मालूम पड़ा कि यह मशीन 45,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक कीमत की आती है। इस मशीन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल क्लॉक लगाओ और बटन चालू करो तो वह अपने आप ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि मरीज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इस पूरी हकीकत की जानकारी मिलते ही विधायक के द्वारा तत्काल अपनी ओर से कल से 10 मशीनें लगाने का ऐलान कर दिया गया। यह मशीनें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, MTH हॉस्पिटल और MRTV हॉस्पिटल के परिसर में शामियाना लगाकर लगाई जाएगी, ताकि वहां पर उपचार के लिए पहुंचने वाले वे मरीज जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण भर्ती नहीं किया जा सका है, उन मरीजों को इस मशीन के माध्यम से ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा सके। विधायक शुक्ला ने कहा कि अस्पतालों के इस दौरे के दौरान यह हकीकत भी उजागर होकर सामने आई है कि इन अस्पतालों में मरीजों के उपचार पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरी तरफ अब भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची हुई है। यूनिक अस्पताल में 78 मरीज ऐसे हैं जिन्हें इस इंजेक्शन की जरूरत है। प्रशासन के द्वारा कल मंगलवार को इस अस्पताल को 27 इंजेक्शन भेजे गए थे। आज कोई इंजेक्शन नहीं भेजा गया है।
जबकि मरीज को 5 दिन तक लगातार यह इंजेक्शन दिया जाना आवश्यक है। इस तरह से इन मरीजों के इलाज में निरंतरता का अभाव है। मैं इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट MTH टीबी अस्पताल अरविंदो और इंडेक्स के बाहर जहां मरीज ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं और वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनकी व्यवस्था के लिए मुझे कहीं से भी दिलवाएं, मैं वहां पर एक टेंट लगवा के, कुर्सी लगवा के, जो टेम्पररी मरीज जो शुरू में उनको इलाज चाहिए वो व्यवस्था करा सकूं, इसलिए आप मेरा सहयोग करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।